चलिए स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये टॉपिक रिलेट है। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर्स और रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर कुछ मैंने मिसालें भी यहाँ पर जो है ना अरेंज की हैं, उन्हीं को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। रूल्स भी मैंने लिख दिए हैं और डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज लिखा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। इसकी तारीफ में लिखा गया है द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी आयन या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम मौजूद हैं उनके ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट मे बी जीरो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मिसालें लिखी हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 है। तो यहाँ सोडियम प्लस को जाहिर करता है और क्लोरीन माइनस को जाहिर करता है। यहाँ पर अगर Cl2 देखें तो ये फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सोडियम ये भी फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरह हमारे पास है HCl, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 है। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम इसे कैसे जाहिर करते हैं। यहाँ पर हम चार्ज पहले लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बाद में लिखते हैं। यानी जो नंबर होता है वो चार्ज को फॉलो कर रहा होता है। चार्ज पहले लिखा जाएगा और नंबर बाद में लिखा जाएगा। तो चलिए हम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो चंद रूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, 10 रूल्स हैं, बिल्कुल आसान से हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। मिसाल के तौर पर सोडियम फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, जिंक फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसी तरह ऑक्सीजन, इसी तरह हमारे पास फास्फोरस है, ये फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब है वो एटम किसी अदर एटम से बॉन्डेड नहीं है, आजाद है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें ऑक्सीडेशन नंबर रूल तमाम किस्म के कंपाउंड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन से कंपाउंड है, मसलन हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं और कोई आयनिक स्पीशीज भी हो सकती है। अच्छा, चलिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज जनरली -1। हैलोजेंस का आमतौर पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, लेकिन फ्लोरीन का क्या होता है, ऑलवेज -1 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और हमेशा -1 है। उसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ हैलोजन के कंपाउंड ऐसे हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी हो सकते हैं, +5 भी हो सकते हैं, +7 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है HXO। तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, तो इस हैलोजन का X का क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह हमारे पास है HXO2। इस कंपाउंड के अंदर हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। दो जो है ना -2 ऑक्सीजन का है, 2 × 2 -4 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, +1, तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। और इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास एक और कंपाउंड है HXO3। तो इस कंपाउंड में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। और इसी तरह अगर हम आखिरी कंपाउंड लिखें HXO4, तो इस कंपाउंड में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। यह X से मुराद यहाँ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं तीसरा रूल। तीसरे रूल में हमने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। वो आयन
जो सिंगल एलिमेंट के तौर पर एग्जिस्ट करता हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वही होगा जो चार्ज होगा आयन के ऊपर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। एक एलिमेंट, एक आयन जो सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर जो चार्ज है दरअसल वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं पोटासियम, पोटासियम +1 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन, तो ये सिंगल एलिमेंट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर जो है ना लिखे हुए हैं। चौथा रूल हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, यानी हमारे पास अल्कली मेटल, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑलवेज +1 होगा। अब अल्कली मेटल कौन से हैं हमारे पास है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहेंगे, +1 रहेंगे। अगली बात करते हैं, पांचवें रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवें रूल में क्या कहा गया है, जो हमारे पास सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होंगे, +2 होंगे। तो इनके मेंबर कौन से हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। उसके बाद हम छठे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो छठे रूल में हमने लिखा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा तमाम कंपाउंड के अंदर, लेकिन बट इन मेटल हाइड्रोइड इज -1। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है यानी अल्कली मेटल से या अल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, -1 होगा। तो मिसाल में हमने लिखा है सोडियम हाइड्रोइड, क्योंकि सोडियम अल्कली फैमिली से रिलेट करता है तो इसका +1 होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, -1 होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोइड, ये मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैग्नीशियम का +2 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × -1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल हाइड्रोइड में -1 होगा। उसके बाद हम सातवें रूल की तरफ बढ़ते हैं। सातवां रूल ये कहता है कि इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई कंपाउंड लिखा गया है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर मिसाल हम पढ़ सकते हैं HCl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किस में है, माइनस में है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनाती है ऑक्सीजन। एक है नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, जैसे हमारे पास है H2O, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। उसके बाद है पैरोक्साइड, पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन पैरोक्साइड, सोडियम पैरोक्साइड, बेरियम पैरोक्साइड। आप इन जितने कंपाउंड भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इन तमाम कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसमें है, -1 है। उसके बाद इनकी एक और क्लास है, उन्हें हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/2 है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है पोटासियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और क्या है, सीजियम सुपर ऑक्साइड। इन तमाम कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है OF2। OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगा, +2 में होगा। कैसे, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फ्लोरीन है, 2 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज -1 होगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2। इसी तरह हमारे पास सब ऑक्साइड है, सब ऑक्साइड के अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है, +4 भी होता है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इनको डिस्कस नहीं किया जाता आमतौर पर। उसके बाद नौवां रूल है। नौवां रूल क्या कहता है, नौवां रूल ये कहता है कि इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, इन आइन, अगर हमारे पास कोई आइन है यानी कैटाइन है या एनाइन है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन।
अगर कोई हमारे पास आयनिक सीपीसी है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके बराबर होगा, उस सीपीसी के ऊपर चार्ज के बराबर लिखा जाएगा। इन्हीं दो रूल्स को अगर हम एक कलेक्टिवली लिखा जाए तो हमारे पास जो 11वां रूल है वो है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ सीपीसी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सीपीसी। सीपीसी के ऊपर चार्ज होगा, जितना भी होगा उसी के हम क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे। उसके बाद हमने कुछ मिसालें डिस्कस की हैं, शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है H2SO4। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। अब आप जरा गौर करें तो H2SO4 हमारे पास ये न्यूट्रल नॉर्मल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने अभी रूल में पढ़ा है इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। तो हमने इसे 0 के बराबर लिखा, या जो सीपीसी के ऊपर चार्ज होगा उसी के बराबर लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसी वजह से हमने उसे 0 लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस का 1 होता है, सल्फर का हमने कैलकुलेट करना है। 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का माइनस का 2 होगा, तो हमारे बराबर 0 क्या आ रहा है, 2 × +1 2 प्लस सल्फर माइनस का हमारे पास क्या आ रहा है 8, 4 को 2 से जरा दे माइनस का 8 आएगा, और सल्फर माइनस का 6 को उस साइड पर लेकर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। यानी H2SO4 के अंदर जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 है। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है K2Cl2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें हमने क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। तो ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। और हम जानते हैं पोटेशियम अल्किल फैमिली से रिलेट करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 है। कितने पोटेशियम है, 2 × +1 प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये नॉर्मल ऑक्साइड है, माइनस का 2 बराबर होगा किसके, 0 के, और ये होगा 2 प्लस 2Cr प्लस माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, 2Cr इज इक्वल टू प्लस का 12, और हमने एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है तो कितना आएगा प्लस का 6। आइए हम जो है ना अपनी मिसालों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास एक तीसरी एग्जांपल है CrCl3। अगर आप इस कंपाउंड पर जरा गौर करें तो इस कंपाउंड में जो है ना हमने क्लोरीन और क्रोमियम को देखना है। यहाँ पर हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, और ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ 0 के बराबर लिखा। और हमने क्रोमियम का चूंकि मालूम करना है, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3 × -1। जनरली जो हमारे पास हैलोजन है इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, 3 × -1 = 0, -3 क्रोमियम -3 = 0, क्रोमियम +3। तो यहाँ पर है इस CrCl3 के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। इसी तरह हम चौथी मिसाल अगर बेटा डिस्कस करें तो CrO3 लिखा हुआ है, इस कंपाउंड के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्रोमियम +3, 3 क्रोमियम है, इनटू माइनस का 2 ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 0 लिखा। क्रोमियम -6 इज इक्वल टू 0, क्रोमियम इज इक्वल टू +6। चले आगे बढ़ते हैं, हम पांचवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक आयोनिक सीपीसी है, और आयोनिक सीपीसी के ऊपर जो चार्ज होगा दरअसल वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहां हमने किसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, एक सिंगल सीपीसी, इसका नाम क्रोमियम है, Cr2 2 नेगेटिव इज इक्वल टू -2, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 7 × -2 इज इक्वल टू -2, 2 क्रोमियम -14 इज इक्वल टू -2। 14 को इस साइड पर लेकर जाएं तो प्लस का जो है ना 14 हो जाएगा, और प्लस का 14 -2 प्लस का 12 बचेगा। हमने एक क्रोमियम का मालूम करना है, तो क्रोमियम को 2 पे डिवाइड कर लें, या कि 2 को इस साइड पर लेकर आए तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा। इसी तरह हम एक और मिसाल पढ़ते हैं, वो है छठी मिसाल है सोडियम कार्बोनेट में हमने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। अगर आप जरा गौर करें तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ 0 के बराबर लिखा जाता है। कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 × +1, क्योंकि सोडियम अल्किल फैमिली से रिलेट करता है। अल्किल फैमिली के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 है। प्लस कार्बन +3 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होगा, इज इक्वल टू किसके लिखा हमने, 0 के। 2 प्लस कार्बन -6 इज इक्वल टू 0, कार्बन प्लस का 2 है और -6 है, तो -4 बचेगा, -4 आप इस साइड पर लेकर जाएं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा।
हम 7वें एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्रोमियम का सल्फेट लिखा हुआ है। चूंकि ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ वो हमने 0 के बराबर लिखा। तो कितने हमारे पास क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। और कितने हमारे पास सल्फर है? 3। और सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 होता है, जैसे H2SO4 है। इसी तरह हमारे पास 4 को 30 से आपने 4 दिया 12 हमारे पास ऑक्सीजन है। 12 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 0। 2 क्रोमियम प्लस का 18 माइनस का 24। 2 क्रोमियम माइनस का 6 बचेगा। माइनस के 6 को इस साइड पर लेकर जाए तो प्लस का 6 हो जाएगा। हमने चूंकि 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है तो हमारे पास 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आएगा। इसी तरह हम स्टूडेंट्स जो है ना लास्ट हम एग्जांपल पढ़ते हैं, वो है K2MnO4। क्योंकि ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है और न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ 0 के बराबर लिखा जाएगा। 2 पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑलवेज +1 होगा। प्लस मैंगनीज 4 इंटू माइनस का 2 ऑक्सीजन का इज इक्वल टू 0। 2 प्लस मैंगनीज माइनस का 8 और जमा का 2 माइनस का 6 इस साइड पर चला जाए तो मैंगनीज का K2MnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इस लेसन को आज हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।